हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे एक सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट पर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एनकॉस का जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है उसमें जो जनरल राउंड होता है उसमें टोटल 52 चेक पॉइंट होते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा टोटल 12 चेक पॉइंट। ये मैं जनरल राउंड की पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक पॉइंट पूछा जाता है, सिटीजन चार्टर इज डिस्प्लेड। आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सिटीजन चार्टर लगा होना चाहिए बाहर। सिटीजन चार्टर जो होता है आपका वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो आसपास की जो कम्युनिटी गांव के लोग उस सिटीजन चार्टर को पढ़ सकें। सिटीजन चार्टर के ऊपर जो जो सर्विस होती है, जो आप 12 सर्विस देते हो, वो सब लिखी हुई होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, फायर की, पुलिस की, एम्बुलेंस की, और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए सीएचओ का, एमओआईसी का, और नाम भी लिखा होना चाहिए सीएचओ और एमओआईसी का। और जो नियर रेफरल यूनिट है, जैसे सीएससी है और पीएससी है, वहाँ पे एमओआईसी का नाम होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, वहाँ भी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनका रोस्टर होता है, उसका डॉक्टर्स का नाम होना चाहिए। सिटीजन चार्टर के ऊपर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सब होना चाहिए। अगर कोई कंप्लेन होती है किसी पेशेंट की तो वो किससे कंप्लेन करेंगे, और अगर नंबर भी लिखा होना चाहिए जो टोल फ्री नंबर होता है। और एक सीएससी के जो एमओआईसी होते हैं, हमारी जो ब्लॉक सीएससी होती है, उसका ईमेल आईडी भी लिखी होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के ऊपर। सिटीजन चार्टर के ऊपर सिटीजन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी होनी चाहिए। सिटीजन राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटीजन राइट जो रोगी के अधिकार होते हैं वो होते हैं अपने रोग की स्थिति को सम, अपने रोग की स्थिति की संपूर्ण जानकारी का आधार, इच्छा अनुसार दूसरे चिकित्सक से परामर्श करने का अधिकार, मरीज के रोग को गोपनीय रखने का अधिकार, अपनी शिकायत एवं सुझाव देने का अधिकार। ये पेशेंट के अधिकार होते हैं। और जो पेशेंट की जिम्मेदारियां होती है वो होती है अस्पताल में साफ सफाई रखने और सहयोग करें। डॉक्टर द्वारा जो दवाई मरीज को दी गई है उसको जैसे डॉक्टर ने कहा है उसको ऐसी देनी है। और अगर किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी होती है तो डॉक्टर को आगे बताना है, जिससे डॉक्टर पेशेंट को एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे। उसके बाद जो सिटीजन चार्टर होता है हमारा, उसमें सारी की सारी जो हमारी स्कीम चल रही है हमारी स्टेट में वो लिखी होनी चाहिए। जैसे हमारी स्कीम होती है जीएसवाई होती है जननी सुरक्षा योजना, और जीएसएसके होती है जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और इसके बाद आती है हमारी आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रमंचा रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलिसेंट, और पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, 5 लाख तक का पेशेंट। ये सब चीज़ें सिटीजन चार्टर के ऊपर सही से लिखी होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे पेशेंट उसको पढ़ सके। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा, सिटीजन चार्टर से पहले जब हमारे अस्पताल का असेसमेंट होता है तो ऑन द वे साइनेज भी होना चाहिए। अस्पताल के आसपास 100 मीटर या 200 मीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए जहाँ पे डायरेक्शन हो कि इस तरफ हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। अब हमारा दूसरा चेक पॉइंट आता है, नेम ऑफ द फैसिलिटी, लिस्ट ऑफ सर्विस एंड ड्रग अवेलेबल आर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। नेम ऑफ द आयुष्मान आरोग्य मंदिर सर्विस पैकेज एंड द मैंडेट इज डिस्प्लेड। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम लिखा होना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो नाम है, जो बोर्ड लग रहा है हमारा, वो रात को विजिबल होना चाहिए। एक वहाँ पे बल्ब लगा होना चाहिए जो जिससे रात को वहाँ पे लाइट जले। और लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग एंड इस स्टॉक स्टेटस इज डिस्प्लेड। जो ड्रग्स होती हैं जैसे असेंशियल मेडिसिन होती है, टोटल असेंशियल मेडिसिन का बाहर डिस्प्ले होना चाहिए। उसमें पर डे के हिसाब से यस या नो लिखना होता है कि ये मेडिसिन अवेलेबल है, ये मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी की, आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं, आपकी नॉलेज उससे भी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर हमारा अगला चेक पॉइंट आता है, नेम ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज रिटेन इन रीजनल लैंग्वेज। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो आपकी जो क्षेत्र की भाषा है जहाँ आप रहते हो
उस भाषा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम होना चाहिए, और HWC नहीं लिखना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखना है, और टैगलाइन होनी चाहिए आरोग्यम परम धनम। और अगर किसी एरिया में है, किसी एरिया की लैंग्वेज अलग है, तो ट्रांसलेशन करनी है, उसमें भी ट्रांसलेट करके भी आरोग्यम परम धनम ही लिखना है। कोई भी फ्लेक्स नहीं यूज करनी, कोई भी फ्लेक्स नहीं यूज करनी, ना बैनर यूज करना। अगर फ्लेक्स, अगर हमारी रेंटेड बिल्डिंग है, किराए की बिल्डिंग है, तो हम फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटल फ्रेम के साथ। और अगर हम, जैसे एंट्रेंस है हमारी सरकारी बिल्डिंग है, तो उसमें लोहे का बोर्ड लगेगा, उसे पेंट से उसे प्रॉपर लिखा जाना है, और ऊपर उसके लाइट लगेगी। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है, ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज डन एज पर गाइडलाइन। जो हमें ब्रांडिंग करनी है अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, आउटर सरफेस ऑफ द बिल्डिंग इज मेटेलिक येलो। जो बाहर की सरफेस होती है बिल्डिंग की, वो मेटेलिक येलो, पीली होनी है, मेटेलिक कलर में। अगर मिसमैच कलर में है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से अप्रूवल होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, तब एक्सेप्टेबल है। जो विंडो और उसके फ्रेम होते हैं वो ब्राउन कलर के होने चाहिए। 6 लोगो लगे होने चाहिए, 6 लोगो लोगो होने चाहिए। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें 6 लोगो होने चाहिए। 6 लोगों में पहला लोगो ANC का होता है, दूसरा इम्यूनाइजेशन सर्विस का होता है, तीसरा योगा सर्विस का होता है, चौथा एल्डरली केयर का होता है, पांचवा टेलीमेडिसिन का होता है, और छठा हमारा काउंसलिंग का होता है, जो भी हम काउंसलिंग करते हैं। HWC का नाम हटा के हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखना है। NHM का लोगो लगा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होनी चाहिए सब बोर्ड्स का। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, 5वां चेक पॉइंट होता है, जो जर्नल राउंड में जो 5वां जो चेक करते हैं अस्पताल में क्या क्या होना चाहिए। IC मटेरियल इज डिस्प्लेड एज पर सर्विस प्रोवाइडेड। जो भी सर्विस आप देते हो अपने हॉस्पिटल में, जैसे NCD की, CD की, उन सब की उससे रिलेटेड, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है, क्या 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 ट्रीटमेंट करोगे, वो सारी IC हमारे हॉस्पिटल में डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसको कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन पेशेंट कैसे करेगी, तो सारी की सारी IC हमारे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जैसे हमारा ट्राइस सिस्टम है वो हम फॉलो करते हैं, जैसे 5S है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, आग बुझाने के लिए हमारे रेस और पास सिस्टम होता है, जैसे 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी होती है, इस सब की IC होनी चाहिए। जैसे CPR करते हैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट है, ये सारी IC होनी चाहिए। अगर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई LED या TV लग जाए जिसमें हम एक वो चला सके वीडियो, साफ सफाई रखने के लिए, अच्छे से अस्पताल को कैसे मेंटेन करना है, अच्छा खाना कैसे खाना है, संचारी रोग जैसे अभियान चल रहा है उसमें कैसे बचना है, पानी भर के नहीं रखना, जैसे ये सब अगर IC में अच्छे से लिखा हुआ है तो पेशेंट को उसमें काफ़ी सीखने को मिल जाता है। इसमें हमारा BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अप्रोच हो जाती है हमारी, पेशेंट उससे काफ़ी अच्छा सीखता है। उसके बाद हमारा जो 6 नंबर का चेक पॉइंट आता है वो होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रमोट वेलनेस थ्रू ईट राइट कैंपेन। ईट राइट के थ्रू जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो वेलनेस करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास जो गांव के लोग होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। ईट राइट में बेसिकली पोस्टर्स लगे होने चाहिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कि क्या क्या खाना है। उसके लिए एक फूड पिरामिड होता है जिसमें सबसे नीचे मोटा अनाज के बारे में लिखा हुआ होता है कि बहुत ज़्यादा खाना है, उससे कम सब्जी वगैरह खानी होती है, उससे कम बहुत कम जो है मीट मच्छी खानी होती है, उससे सबसे कम जंक फूड ये बिल्कुल खानी ही नहीं होती, क्योंकि जंक फूड नुकसान देते हैं, उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। शराब वगैरह नहीं पीनी होती, तली हुई चीज़ें नहीं खानी होती। ये सब हमारा IC में डिस्प्ले होता है, वो सब पोस्टर्स हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगे होने चाहिए। और 3D फूड पिरामिड मैंने आपको बता दिया। फूड फोर्टिफिकेशन होता है, फूड फोर्टिफिकेशन में हमारा होता है जो खाना, जो हम खाना, खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम बताते हैं पेशेंट को, जो आप खाद्य पदार्थ खाते हो उसमें विटामिन और मिनरल्स मिलाकर ही खाए जिससे खाना पोषक हो सके। और जो हमारा जो भी खाना होता है वो खाना हमारा +F लोगो का होना चाहिए। +F लोगो बेसिकली होता है हमारी एक फेसाई होती है, फेसाई होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फेसाई नहीं, +F का लोगो इंट्रोड्यूस करा है। इसका मतलब होता है
कि फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, जिससे पता लगता है कि +F लोगों से पता लगता है कि जो खाने के प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम यही है, हमारे पास अगर टीवी एलईडी लगा हुआ है उसमें हम ईट राइट कैंपेन के वीडियो चला सकते हैं कि क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है। उसके बाद हमारा 7वां चेक पॉइंट आता है। ये सारे पॉइंट जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये पॉइंट जनरल राउंड में सब चेक किए जाते हैं। उसके बाद चेक पॉइंट आता है चेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रेमिसेस फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल बैरियर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है हमारा, जैसे जहाँ ओपीडी होती है, जहाँ एनएम का रूम होता है, वहाँ पर जब पेशेंट आता है तो उस पेशेंट के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर होनी चाहिए। और व्हील चेयर स्ट्रेचर ओपीडी रूम में ले जाने के लिए और एएनएम के रूम में ले जाने के लिए एक स्लोप होना चाहिए। स्लोप हमारा लगभग 4 फुट का होना चाहिए और उसका जो ग्रेडियंट है, जैसे लगभग हमारा 6 इंच की हाइट है तो 5 से 6 फुट के उसको लंबे एरिया में होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है पेशेंट राइट के ऊपर, उसमें मैंने फॉर्मूला बता के सब समझा रखा है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है वो वीडियो। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 8वां चेक पॉइंट, चेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रेमिसेस ऑब्स्टिकल फ्री फॉर एम्बुलेटरी एंड सेमी एम्बुलेटरी इंडिविजुअल। जो हमारे सिक पेशेंट आते हैं, जो बेचारे चल नहीं पाते, जो बैसाखी लेके आते हैं, जो छड़ी से आते हैं, तो उनके लिए जो आप स्लोप बनाते हो वो स्लोप काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, उसमें रेलिंग लगी हुई होनी चाहिए, उसमें जो टाइल्स हो वो स्लिपरी ना हो, नॉन स्लिपरी हो, जिससे कोई फिसल के गिरे ना। हैंड रेस होनी चाहिए जिससे व्हील चेयर और जो हमारी स्ट्रेचर है वो प्रॉपर ठीक से जा सके सिक पेशेंट को दिखाने के लिए ऊपर, जैसे सिक पेशेंट जाते हैं। उसके बाद हमारा 9 नंबर का चेक पॉइंट आता है चेक स्टाफ एंड कम्युनिटी अवेयर ऑफ पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आपको सब बता ही दिया, पेशेंट के अधिकार क्या होते हैं, पेशेंट की जिम्मेदारी क्या होती है। पेशेंट के अधिकार वही होते हैं कि भाई अपने रोग की स्थिति की संपूर्ण जानकारी का अधिकार, अपनी शिकायत और सुझाव देने का अधिकार, मरीज के रोग को गोपनीय रखने का अधिकार। और पेशेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है जैसे अस्पताल को साफ सफाई रखे, डॉक्टर ने कोई सलाह दी, कोई मेडिसिन की सलाह दी, उसको माने, अपने आप कोई मेडिसिन ना खाए। ये सब पेशेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको बता दिया सिटीजन चार्टर में। उसके अलावा हमें एक कंप्लेंट बॉक्स लगाना होता है, अगला चेक पॉइंट उसी का है। 10वां चेक पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। कंप्लेंट बॉक्स लगा होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल के बाहर। कंप्लेंट में जो है, कंप्लेंट में ये लिखा जाना चाहिए बाहर कि इस कंप्लेंट को डेली कंप्लेंट डालें और डेली इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन कर देंगे जो भी कंप्लेंट डलेगी। उस कंप्लेंट बॉक्स में नंबर लिखा होना चाहिए, सीएचओ का नंबर होना चाहिए, एमओसी का नंबर होना चाहिए, 104 नंबर लिखा होना चाहिए। और जो हमारे सीएससी के ब्लॉक की जो हमारे ब्लॉक की सीएससी होती है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो जो गांव के लोग हैं वो सीनियर जो अथॉरिटी होती है जो सीएससी में बैठती है उनसे कांटेक्ट कर सके और उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो सके। और जो कंप्लेन आती है उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन बनाना होता है। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन ऐसे समझ सकते हैं, कापा करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। बिल्कुल आसान तरीका समझने का है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का। जैसे किसी पेशेंट ने कंप्लेन करी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में साफ सफाई नहीं है, तो सीएचओ ने तुरंत ही स्वीपर को बुला के साफ सफाई करा दी, ये हमारा करेक्टिव एक्शन हो गया। प्रिवेंटिव एक्शन के लिए डेली हमने शेड्यूल बना लिया, दिन में 2 बार सफाई करने का, सुबह का और दोपहर का, उससे कभी भी गंदगी नहीं होने की। तो ये हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है। ऐसे हमारा करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन बनता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, 11 नंबर का चेक पॉइंट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीन कर्टेन इन एग्जामिनेशन एरिया एंड इन विंडोज। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, जब पेशेंट को हम चेक करते हैं उसके लिए पर्दे होने चाहिए, खिड़की में पर्दे होने चाहिए। और अगर खिड़की में शीशे लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, या तो वो फ्रोस्टेड होने चाहिए या उनके ऊपर पेंट होना चाहिए डार्क कलर का, जिससे पेशेंट की प्राइवेसी खत्म हो, प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट चेक पॉइंट है आज की वीडियो का, इसमें पेशेंट रिकॉर्ड आर केप्ट इन सेफ कस्टडी। जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो सेफ कस्टडी में रखना होता है। पेशेंट का रिकॉर्ड हमें खुली रैक में नहीं रखना, पेशेंट का रिकॉर्ड हमें हमेशा अलमारी में रखना होता है और उसमें लॉक लगा होना चाहिए। पेशेंट के रिकॉर्ड्स में आते हैं फैमिली फोल्डर्स आते हैं, सीबैक के फॉर्म आते हैं, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट आती है, एनसीडी पोर्टल की इन्फॉर्मेशन आती है, HIV RTI STI OPD रजिस्टर आते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड्स आता है। पेशेंट जो रिकॉर्ड होता है बियॉन्ड पेशेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट सेफ प्लेस बियॉन्ड एक्सेस ऑफ जर्नल पेशेंट फ्लो।
जहाँ पे जनरल पेशेंट का फ्लो होता है वहाँ से थोड़ा सा दूर रखनी है, हटा के रखनी है अलमारी, और उसको लॉक करके रखनी है। पेशेंट के सारे का सारा रिकॉर्ड है वो सेफ कस्टडी में रहना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस करा जर्नल राउंड में, जर्नल राउंड जब एनकॉस का जर्नल राउंड होता है तो एनकॉस में क्या क्या चेक करते हैं जर्नल राउंड में, उसके आज हमने 12 चेक पॉइंट डिस्कस करे। अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे 10 चेक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम जर्नल राउंड में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद। किसी को किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। धन्यवाद।